Hello everyone, good morning. How are you? I hope all of you are fine. I am Dhara. In the last video of your class 7th, chapter number 6, the triangle and its property, we solve question number 1 and 2. Today we start our next question. So next question number 3 is select the proper option A, B, C or D from the given options so that the statement becomes true and write that in the box. मतलब MCQs जो है वो आपको सोल्व करना है और जो आंसर है वो आपको बॉक्स में लिखना है. So first MCQ is in triangle ABC angle B equal to 55 degree and angle C equal to 65 degree, then angle A equals to blank. तो आपको यहाँ पे कहा है कि ट्राइंगल है. कौन सा ट्राइंगल है? ABC. तो मान लो कि ये एक ट्राइंगल जो है ये ABC. फिर क्या कहा है कि एंगल B इक्वल टू 55 डिग्री, मतलब कि ये जो एंगल है वो कितना है 55 डिग्री, एंड एंगल C इक्वल टू 65. तो ये जो C है वो है 65. तो आपको क्या फाइंड करना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल A. तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी जब एक्सप्लेन की थी तब आपको बताया था कि कोई भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है, मतलब एंगल इंटीरियर A1, 2 एंड 3, ये तीनों क्या है? इंटीरियर एंगल. तो ट्राइंगल के इंटीरियर जो एंगल है उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर एंगल A, तो एंगल A का मेजरमेंट हमें नहीं मालूम, वो हमें फाइंड करना है. तो एंगल A का एंगल A प्लस एंगल B, तो एंगल B का मेजरमेंट कितना है? 55 प्लस एंगल C, तो एंगल C का कितना है? 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. फिर एंगल A प्लस यहाँ क्या है? 55 प्लस 65, तो ये दोनों का एडिशन 5 प्लस 5 0 कैरी 1, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 कैरी 12, तो 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री. जो फाइंड करना है वो अकेला है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आएगा, जो हमने जो इक्वेशन वाले चैप्टर में देख लिए. फिर 122 यहाँ प्लस है तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस, तो 180 माइनस 120, तो आंसर मिलेगा 6060. मतलब एंगल A जो है उसका मेजरमेंट हमें क्या मिला? 60 डिग्री. तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C. तो हमारा आंसर आएगा C. फिर सेकंड है ब्लैंक एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म एंड ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, ब्लैंक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म एंड ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. मतलब कि क्या है कि जो ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स, तो ये क्या है? ये जहाँ दो लाइन सेगमेंट कंबाइन होता है, कनेक्ट होता है, वहाँ क्या होता है? उसका वर्टेक्स. तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स है? 1, 2 एंड 3. तो आपको कहा है ब्लैंक एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म ईच वर्टेक्स. तो यहाँ से कितना एंगल फॉर्म होता है? ध्यान से देखना, ईच वर्टेक्स की बात कर रहे हैं कि ये जो एक वर्टेक्स है तो यहाँ टोटल कितना एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा. तो मैं यहाँ आपको बड़ा करके दिखा दूँ, मैं ये वर्टेक्स की बात कर रही हूँ. ओके, तो ये जो है लाइन उसको मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो ये एक मेरा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया. ओके, फिर ये जो लाइन है वो इस वर्टेक्स से मैं ऐसे करूँ तो ये मेरा दूसरा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया. फिर ये 1 एंड 2 एंड जो है वो अभी एक, तो ये लाइन इस तरह और ये लाइन इस तरह, तो कितना एंगल बना? 2. सेम ये वर्टेक्स की बात करूं तो ये जो लाइन है उसको मैं ऐसे करूं तो एक एंगल फॉर्म हो गया. दूसरी लाइन, यहाँ दो लाइन कनेक्ट होती है तो इसको मैं यहाँ से मान लो कि ऐसे करूँ तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हो गया. तो दो लाइन है मतलब कि कितना ईच वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म होगा? 2. जितनी लाइन है उतना वर्टेक्स पे वो एंगल फॉर्म होता है. यहाँ 1 एंड 2 ये दोनों लाइन यहाँ कनेक्ट इंटरसेक्ट होती है, मतलब
टू एंगल फॉर्म होगा। एक्सटीरियर कितना बनेगा 2, तो ईच वर्टेक्स कितना एक्सटीरियर एंगल हमें मिलेगा 2, तो ऑप्शन में आएगा बी। फिर थर्ड है कि एंगल पी क्यू एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ किया, उसका ये पी क्यू आर ट्राइंगल, उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल पी क्यू एस। एक्सटीरियर एंगल तो अभी तो पता है, तो ये पी क्यू एंड एक्स, मतलब ये जो है वो इसका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। फिर कहा है कि इफ एंगल पी क्यू एस, ये पी क्यू एस एक्सटीरियर हो गया, तो कहा है कि पी क्यू एस इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये जो है इसका मेजरमेंट है 70 डिग्री। तो आपको कहा है देन एंगल पी आर क्यू, ये पी आर क्यू मतलब ये एंगल की बात कर रहा है, एंड दूसरा क्यू पी आर ये एंगल की, ये एंड ये, तो ये दोनों का सम क्या होगा। तो मैंने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी समझाई थी, तब बताया था कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है उसका सम किसके इक्वल टू होता है, तो कि ऑपोजिट इंटीरियर, ये जो एंगल है उसका ऑपोजिट और इंटीरियर वाला एंगल, ये एंड ये वाला है, तो ये दोनों का सम इक्वल्स टू ये होता है। तो ये 70 है, तो ये दोनों का मैं सम करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। तो इसका मतलब पी आर क्यू प्लस क्यू आर पी इक्वल्स टू क्या होगा, 70 डिग्री, तो ऑप्शन आएगा बी। फिर फोर्थ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 140 देन एंगल सी। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी आपको कहा है, ए प्लस बी मतलब ये दोनों कितना दिए है 140 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्या फाइंड करना है हमें, एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल टू 180, ये प्लस 140 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 माइनस 40 तो 40 डिग्री, तो 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री, तो ऑप्शन है सी। तो हमारा आंसर आएगा सी। फिर नेक्स्ट है 5 कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी आर देन इट इज़ ब्लैंक ट्राइंगल, मतलब पी क्यू एंड क्यू आर दो साइड है, दोनों का मेजरमेंट कैसा है सेम। तो अगर कोई भी ट्राइंगल में दो साइड सेम होती थी तो उसको हम कैसा ट्राइंगल कहते थे, आइसोस्केलिस ट्राइंगल। तो आंसर आएगा हमारा बी। फिर नेक्स्ट है 6 इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री देन इट इज़ ए और ब्लैंक ट्राइंगल। मतलब आपको कहा है कि एंगल ए कितना है 40 डिग्री, एंगल बी कितना है 50 डिग्री, तो कैसा ट्राइंगल होता। तो पहले तो ये जो 40 एंड 50, पहले तो हमें तीनों ट्राइंगल जो है तीनों एंगल जो है उसका मेजरमेंट हमें मालूम होना चाहिए। तो टोटल मेजरमेंट कितना है 180 डिग्री अगेन, तो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है 180। तो आपको यहाँ दिया है ए मीन्स कितना है 40, बी का कितना है यहाँ पे 50 प्लस सी का हमें मालूम नहीं है, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो 40 प्लस 50 5 प्लस 4 9 और 0 का 0 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180, ये प्लस 19 है, यहाँ जाएगा तो माइनस 180 माइनस 90 तो 90 डिग्री। तो एंगल सी हमें क्या मिल गया 90। इसका मतलब एंगल ए 40, एंगल बी 50 एंड एंगल सी 90 डिग्री। तो अगर कोई भी ट्राइंगल में एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो वो हमारा क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। सो आंसर में आएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट 7 एवरी ट्राइंगल हैज़ एट मोस्ट ब्लैंक ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो
कोई भी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा, तो कोई भी ट्राइंगल है उनमें एक एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा होगा ही, तो ही वो 180 उसका सम हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा 1 की कोई भी ट्राइंगल में याद रखना एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो ऑप्शन आएगा ए। फिर 8 इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स वाई जेड है उसमें y के साथ y एंगल के साथ 90 डिग्री है, तो ये एक्स वाई जेड ये y जो है वो 90 डिग्री का हो गया। तो देन ब्लैंक होल्ड्स ट्रू, मतलब कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिया है उनमें से पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो थी वो ये ट्राइंगल के लिए क्या सही होती थी, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या थी कि ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब एक्स जेड का स्क्वायर किसके इक्वल टू होती है, तो बाकी के 2 बेस जो है उसके सम के स्क्वायर के इक्वल्स टू, तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, ये ट्राइंगल के लिए ये जो है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी ट्रू है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है जो कि एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, तो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड है तो ये गलत है, यहाँ माइनस वाला है तो माइनस तो आता ही नहीं। फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी, तो 8 में आंसर आएगा आपका डी। फिर 9th एवरी ट्राइंगल हैज़ एट मोस्ट ब्लैंक एक्यूट एंगल, कोई भी ट्राइंगल जो है उसको एक्यूट एंगल कितने होते हैं, एट मोस्ट मैक्सिमम कितने एक्यूट एंगल हो गए, तो कि ट्राइंगल को मैक्सिमम 3 ही एंगल होते हैं, तो एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम कितने एक्यूट एंगल हो गए 3, तो ऑप्शन आएगा सी। फिर 10 एंगल बी ए सी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल ए सी डी की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे ट्राइंगल ए सी डी, तो ये हमारा ट्राइंगल ए सी डी बन गया। तो उसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि बी ए सी जो है वो एक्सटीरियर है, तो यहाँ बी ए सी मतलब ए से बात कर रहा है, यहाँ बी ए सी, तो ये क्या हो गया एक्सटीरियर हो गया। इफ़ बी ए सी इक्वल टू 70 डिग्री, ये बी ए सी जो है वो क्या है 70 डिग्री, तो बात कर रहे हैं देन सी ए डी, तो सी ए डी कहाँ है, सी ए डी, तो ये जो एंगल कैसा बना पहले वो देखो, ये जो है वो इस साइड और ये जो है वो यहाँ, तो ये 70 डिग्री है, तो ये जो एंगल है वो उसका मेजरमेंट क्या होगा, तो जो बी ए सी है वो एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ इसके साथ क्या बन रहा है लीनियर पेयर, तो वो क्या करेंगे हम 180 माइनस 70, तो क्या आंसर मिलेगा 110, तो हमें जो एंगल सी ए डी है वो किसका उसका मेजरमेंट कितना मिलेगा हमें 110, सो आंसर में आएगा ऑप्शन सी 110 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि गलत वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वी कैन हैव 2 राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल, मतलब कि हमारे पास ऐसा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 2 राइट एंगल होते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बताया था कोई भी एक एंगल अगर 90 का है तो वो राइट एंगल होता है, 2 एंगल नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या आएगा फॉल्स। सेकंड है एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैन बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल जो ट्राइंगल है उसमें क्या होता है याद रखना, मैंने जब ये एंगल ट्राइंगल का टाइप बताया था उसमें एक्यूट एंगल तो बताया था कि तीनों के तीनों एंगल का मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल मतलब तीनों के तीनों एंगल्स 90 से कम ही होना चाहिए, तो उनमें एक भी एंगल 19 का नहीं होता, तो आपको यहाँ कहा है कि वो राइट एंगल हो सकता है नहीं, क्योंकि एक्यूट एंगल हमें तब कहते हैं कि जब तीनों का मेजरमेंट 90 से कम हो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। फिर थर्ड है ऑल द एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल आर इक्वल, आइसोस्केलिस ट्राइंगल है तो उसमें आइसोस्केलिस में क्या होता है 2 एंगल इक्वल्स होते हैं, 3 नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है।
फिर फोर्थ है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड्स पी क्यू एंड पी आर इक्वल, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल। मतलब आपको ऐसा कहा है कि पी क्यू आर तो साइड इक्वल है, तो साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो एंगल है उसका मेजरमेंट भी इक्वल होता है, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स। फिर है फिफ्थ, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन एंगल सी इज द ग्रेटेस्ट एंगल। ओके, तो आपको मेजरमेंट दिए तो आपने मान लो कि यहाँ ए बी ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर, बी सी ए से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ए सी 5 सेंटीमीटर की, तो ये बी सी हमने कौन सा 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया एंड ए सी यहाँ ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि एंगल सी जो है वो बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट चाहे छोटा बड़ा है तो उनमें एंगल का पे कुछ होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत। तो आंसर आएगा फॉल्स। फिर 6 है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पी आर इज हाइपोटेनियस। तो पहले तो ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 का है, क्यू, तो हम पी क्यू आर में ये क्यू पे 90 किया तो इसमें हाइपोटेनियस क्या बन सकता है, पी आर जो है वो ये ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेनियस। तो आपको वो ही कहा है कि पी आर हाइपोटेनियस है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर में आएगा ट्रू। फिर 7th है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल जेड इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो कि ट्राइंगल जो है तीनों का सम कितना होता है, टोटल 180, तो दोनों का सम 90 है, तो तीसरा का 90, ये दोनों मिलकर 90 और 90, मतलब तीनों एंगल का आपको सम तो दे दिए, तो 90 प्लस 90 180 हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर आएगा ट्रू। फिर नेक्स्ट 8, we can have an acute and obtuse and a right angle in a triangle। मतलब कि ऐसा तीनों हो सकता है कि एक एक्यूट भी होता है, राइट भी होता है एंड ऑब्ट्यूज। तो राइट एंगल मान लो, तो राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री का है। एक्यूट मान लो कि मैंने 45 ले लिया, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा, तो मैंने 91 ही रखा। तो अगर मैं इन तीनों का सम करूँ 45, 91 एंड 90, 5 + 1 6, 9 + 9 18, 18 + 4 22, तो 180 से बढ़ गए। तो मतलब ये तीनों के तीनों एक साथ कोई भी सिचुएशन में नहीं हो सकता ट्राइंगल में, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। फिर 9, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी एंड क्यू जो है वो 60 है, तो देन पी आर इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो एंगल और साइड्स को कोई कुछ नहीं सी रिलेशन है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फिर है इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये ए बी सी की बात कर रहा है, तो उसने कहा ए बी प्लस बी सी जो ए सी से बड़ा है। तो मैंने बताया था कि ट्राइंगल में दो साइड का सम ऑलवेज थर्ड साइड से कैसा होता है, ग्रेटेस्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है, और साथ होमवर्क बुक में भी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है 2 टाइम्स लिखना है, क्वेश्चन 1 टाइम आंसर 2 टाइम्स। ओके, तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेरी है या तो कोई MCQ ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।